स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है या स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है बेटा? स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं बेटा जो कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में अगर आप लोग ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज कर दो तो उनका बॉन्ड एंगल बेसिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि डिफरेंस ड्यू टू ओरिएंटेशन चेंज, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं जिनमें आप लोगों के पास कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स तो सेम रहते हैं लेकिन उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। उसको आप लोग कह रहे होते हो कि वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आती है और दूसरी हम लोग के पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आती है, ठीक है। जब आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हो तो बेटा आप लोग मोस्टली तीन चीज़ों को देख रहे होते हो, एक तो सिस एंड ट्रांस को देख रहे होते हो, एक ई एंड जेड को देख रहे होते हो और एक सिन एंड एंटी को देख रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खैर तीनों ही पढ़ते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग जो है वो सिस एंड ट्रांस को लेके ऑब्जर्व करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हम लोग चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग का मोस्टली जो है वो कंसर्न है, तो हम लोग टेट्राहेड्रल में देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में देखेंगे और ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर विद 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विद 6 हम लोग जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व करेंगे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा हम लोगों को शो कब होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को तब शो होती है जब हम लोग स्पेस के अंदर अगर ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स को चेंज कर दें, ठीक है। अगर स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स को चेंज कर दें तो एज अ रिजल्ट हम लोगों के पास बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा हो लिगेंड्स के दरमियान में, ठीक है। लिगेंड्स के दरमियान में बॉन्ड एंगल अगर चेंज हो रहा है ओरिएंटेशन चेंज करने से, तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस ओरिएंटेशन के चेंज होने पर अपना बॉन्ड एंगल चेंज ना करें तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, या ये कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो कि दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, दो ज्योमेट्रीज बनती हैं हम लोग के पास, एक टेट्राहेड्रल और एक हम लोग के पास स्क्वायर प्लानर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोगों के पास ऑक्टाहेड्रल बनती है, ठीक है। अगर हम लोग बेटा टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम लोग को कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, ठीक है। इसमें कभी भी आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इन कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते। अब बेटा क्यों नहीं होते, ठीक है। अब आप लोग देखो कि सारे के सारे जो लिगेंड्स आपके हैं, ठीक है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के आसपास जो हैं वो आपके चार लिगेंड्स अटैच हैं, चार लिगेंड्स जो अटैच हैं दे ऑल आर इक्वल डिस्टेंट, ठीक है। ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखोगे कि इन लिगेंड 1 और 2 के दरमियान में भी, लिगेंड 2 और 3 के दरमियान में, 3 एंड 4 के दरमियान में भी, इवन 4 और 2 के दरमियान में भी, ठीक है, 3 और 1 के दरमियान में भी। अब देखने में आप लोग देखोगे कि ये आप लोग कहोगे तो 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन जब आप लोग इसको 3D में बेटा ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, जब आप लोग उसको स्पेस में देखोगे तो ये क्या होता है, हम लोगों के पास सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं ये इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर हैं, ठीक है। और इनका बॉन्ड एंगल सब बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109.28 का बनेगा, ठीक है। अब आप लोग देखो, अब आप इस लिगेंड को उठाकर यहाँ पर ले आओ, या इस लिगेंड को उठाकर यहाँ पर ले आओ, या इस लिगेंड को उठाकर यहाँ पर ले आओ, बेटा कोई सा भी लिगेंड की आप लोग पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दो स्पेस के अंदर, लेकिन आप लोग क्या देखोगे, इसके स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन चेंज करने के बावजूद भी इसका एंगल सेम रहेगा, ठीक है। इस वाले लिगेंड को उठाकर लिगेंड 3 की जगह ले आओ, ठीक है, आप L3 की जगह ले आओ, तो फिर क्या होगा, यही होगा कि बॉन्ड एंगल तो सेम रहेगा, क्योंकि सब के सब के दरमियान में जो है वो बॉन्ड एंगल 109.28 का है, तो इसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा बेटा। आप बेशक इनकी लिगेंड्स की ओरिएंटेशन को स्पेस के अंदर चेंज कर दो, ठीक है, लेकिन आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि इनका बॉन्ड एंगल जो है वो रिमेन सेम, ठीक हो गए। तो इसका आप लोग देखोगे कि इसका यहाँ पर मैंने लिगेंड्स इट्स ओरिएंटेशन इट्स बॉन्ड एंगल बेटा, यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल होगा,
ठीक है, ये बॉन्ड एंगल होता है। अगर आप लोग इसका ओरिएंटेशन चेंज कर भी दो टेट्राहेड्रल के केस में, तो आप लोग क्या देखोगे कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो सेम रहेगा। तो हम लोग कहते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने पर इसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो अब आप लोगों के पास क्या बच गया, अब आप लोगों के पास स्क्वायर प्लेनर बच गया और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बच गए, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग बाईडेंटेड को लेके बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4, ठीक है। अब आप लोग देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। अगर हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो हम लोग के पास है कि हम लोग MA4 ले लेंगे। हम लोग के पास जो है वो चारों के चारों लिगेंड्स जो हैं वो सेम हैं। एक पॉसिबिलिटी हम लोग के पास ये है कि MA3B ले लें, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम MA2B2 ले लें, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी हम लोग के पास ये है कि हम MA2 और BC ले लें। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोगों के पास चारों के चारों लिगेंड से डिफरेंट हो, ABCD हो, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा कि ये दो केसेस तो जो है ना वो हम लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते ये दो टाइप्स हम लोग के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करते? क्योंकि बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप लोगों के पास एक कंडीशन है कि एटलीस्ट आप लोगों के पास दो ग्रुप्स हों, दो डिफरेंट ग्रुप्स हों, ठीक है। दो डिफरेंट ग्रुप्स कैसे हों बेटा? अगर आप लोग इसकी बात करें तो देखो इसमें तो कोई ग्रुपिंग है ही नहीं, ठीक है, सब के सब सेम है और इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आ जाओ तो आप लोग देखोगे कि आपके पास A3B है। अब देखो दो किस्म के एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी एक अकेला बंदा एक ग्रुप बना सकता है? अब ग्रुपिंग के लिए एटलीस्ट एक ग्रुप में दो लोगों का होना तो लाजमी है ना, ठीक है। जब आप लोग ग्रुपिंग करते हो तो ग्रुपिंग में आप लोग कम से कम बंदे भी अगर डालो तो कम से कम दो तो डालोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या है? सिर्फ एक अकेला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लेट से आप लोग A2B2 कर दो, ठीक है, यहाँ पे ये टाइप मैंने लिखी हुई है MA2B2। तो बेटा इस किस्म के कॉम्प्लेक्स फिर आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्योंकि आप लोग देखो ये एक तरह का ग्रुप है, ठीक है, A2 वाला, और ये B2 वाला दूसरी तरह का ग्रुप है, ठीक है। इसमें दो लिगेंड्स हो गए और इसमें दो लिगेंड्स हो गए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो है वो कोई डिफरेंट ग्रुप शो नहीं कर रहे, ठीक है, ये दो डिफरेंट ग्रुप शो नहीं कर रहे, ठीक है। ऑल्दो कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, लेकिन बेटा देखो ग्रुपिंग की जब बात हो रही होती है तो एटलीस्ट यहाँ पर दो हों, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप लोग देखोगे बी सिर्फ एक है, तो ये कोई भी ऐसे खास फ़र्क शो नहीं करेगा। ओरिएंटेशन चेंज होने पर इसके बॉन्ड एंगल में आप लोग जब ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे खास कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप लोग देखोगे कि इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, ठीक है, आइसोमर्स नहीं देते, ठीक है। अब आप लोग देखो इस टाइप को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाले जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा कि हम लोगों के पास जो है ना, जैसे मैंने आप लोगों से बात की कि सिस और ट्रांस की बात आप लोग करोगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो है वो सिस और ट्रांस बनने चाहिए, ठीक है। सिस क्या होते हैं? सिस वो होते हैं जब आप लोगों के पास सेम ग्रुप के दरमियान में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ऑल्दो बेशक डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में भी बने 90 डिग्री का एंगल, बट जो कंडीशन है और जो लाजमी हम लोगों ने देखनी है वो ये है कि सेम ग्रुप्स के दरमियान में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ए और ए एक ग्रुप है, ठीक है, और B2 एक ग्रुप है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सेम ग्रुप के दरमियान में क्या है, आपके पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बिटवीन सेम ग्रुप। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो सेम ग्रुप के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप लोग देखो ट्रांस की, इसका हम लोग देखो कि ट्रांस आइसोमर बन रहा है। ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा बेटा? यहाँ पर हम लोग ट्रांस आइसोमर किस को कहेंगे? ट्रांस आइसोमर हम उन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे, उन कॉम्प्लेक्सेस को ट्रांस आइसोमर कहेंगे जिनमें हम लोग के पास सेम ग्रुप्स में 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो आप लोग यहाँ देखो कि हमारे पास ए और ए के दरमियान में भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और बी के दरमियान में भी
180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, ये हम लोग के पास इसका ट्रांस आइसोमर हो गया। ये इसका सिस आइसोमर है, ठीक है, और ये इसका ट्रांस आइसोमर है। अगर मैं इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दूँ बेटा, ये देखो आप लोग प्लेटिनम अमाइनो डाइक्लोराइड, तो आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पर ये दो मैंने लगा दिए, ठीक है, अमाइनो लगा दिए ग्रुप, और यहाँ पर मैंने क्लोराइड लगा दिए, और बीच में आप लोगों का आपका सेंट्रल मेटल एटम आ गया। अब आप लोग देखो कि सेम ग्रुप्स एक तो सिस पोजीशन पर है, एक तो आप लोग ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो बेटा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अब आपके पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, दो सेम ग्रुप्स के दरमियान में आप लोगों के पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी दो सेम ग्रुप्स के दरमियान में आप लोगों के पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आप लोगों के पास जो आपका आइसोमर है, ये क्या हो गया, आपका सिस आइसोमर है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सेम ग्रुप्स में देखो, सेम ग्रुप्स में आप लोगों के पास 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जब आप लोगों के पास सेम ग्रुप्स में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो आइसोमर आप लोगों का ट्रांस आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ये बात आप लोगों को क्लियर हुई है। अब बेटा इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो है Na2BC, ठीक है। अब आप लोग देखो, इसमें A2 एक ग्रुप है, ठीक है, और B और C आपका ग्रुप 2 है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी दो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब आप लोग क्या देखोगे कि आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें ऑब्जर्व करने हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में भी हम लोग पर्टिकुलरली सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सिस का मैंने बताया कि जब आप लोगों के पास एक ग्रुप आपस में जो है वो 90 डिग्री का एंगल शो कर रहे हों, तो वो क्या होते हैं, सिस होते हैं। और जब एक पर्टिकुलर ग्रुप आप उठाते हो, उसमें 180 डिग्री का आप एंगल ऑब्जर्व करते हो, तो उसको आप लोग क्या कहते हो कि वो क्या है, ट्रांस है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आप लोग ये वाला ग्रुप ले रहे हो, ठीक है, ए वाला ग्रुप ले रहे हो, तो आप लोग देखो ए वाला ग्रुप आपस में यहाँ पर 90 डिग्री शो कर रहा है ना, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। स्क्वायर प्लानर है, ठीक है, और स्क्वायर प्लानर जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री के डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। ये वाला ग्रुप भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है, और ये वाला ग्रुप भी एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। अब यहाँ मैंने विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू बी और सी चेक करते हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी और सी चेक कर रहे हो, तब भी आप लोग देखोगे कि ये वाला ग्रुप जो बी और सी वाला ग्रुप है वो भी 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है, और ए वाला ग्रुप भी एक दूसरे से 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है। अब 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है बेटा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, सिज है, ठीक है। मतलब ये सेम ग्रुप, जब सेम ग्रुप बेटा आप लोग याद रखना, इस बात को कंफ्यूज नहीं करना, सेम ग्रुप की बात करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेम ग्रुप कौन कौन से हैं, सेम ग्रुप ए वाला है, ठीक है, सेम ग्रुप ए वाला है, और दूसरा सेम ग्रुप कौन सा है, बी और सी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करोगे कि आपके पास जो है वो सेम ग्रुप क्या है, 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है, 90 डिग्री के डिस्टेंस पर है बेटा। तो ये क्या है, ये सिस आइसोमर है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका दूसरा आइसोमर चेक करें, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सेम ग्रुप 180 डिग्री के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये ए और ए क्या है, 180 डिग्री के डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग देखोगे जब बी और सी क्या है, बी और सी भी क्या है, 180 डिग्री के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये वाला जो आइसोमर है, ये क्या होगा, आपका ट्रांस आइसोमर होगा, ठीक है। इस तरफ आप लोग बेशक लिख दो विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पर लिख लो आप लोग विद रिस्पेक्ट टू बी सी, ठीक है। आप लोग चेक करोगे ये क्या है, आपके पास जो है वो ट्रांस आइसोमर है। बेशक आप लोग इस चीज़ को ना लिखो, अगर आप लोगों को ये कंफ्यूज कर रही है तो आप लोग इस चीज़ को बेशक ना लिखो, लेकिन ये क्या है, आप लोग देखोगे कि सेम ग्रुप आपके पास जो है वो 180 डिग्री पर आ रहे हैं। यहाँ पर बी सी वाला एक ग्रुप है, और ये भी 180 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास जो आइसोमर है वो ट्रांस आइसोमर है। तो अगर हम लोग इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल लें बेटा, देखो आप लोग यहाँ मैंने इसको क्लोराइड कह दिया था गलती से, ठीक है। तो ये क्लोराइड नहीं है, ये क्लोरो होगा आपके पास, ठीक है। ये क्लोराइड नहीं होता, क्लोरो होता है, लेकिन जब आप लोगों के पास Cl हो तो उसको आप लोग क्लोरो कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये वाली एग्जांपल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। अब आप लोग देखो, अमोनिया को आप लोगों ने इस तरीके से अटैच कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने क्लोरीन डाल दिया, और ये आप लोगों ने ब्रोमीन अटैच कर दिया, ठीक हो गई। अब आप लोग देखोगे कि सेम ग्रुप्स आप लोगों के पास जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो ये क्या होगी, इसकी सिस आइसोमर हो गई। और यहाँ पर ये सेम जो ग्रुप हैं वो 180 डिग्री के डिस्टेंस पर हैं,
ठीक है। ब्रोमीन और ब्रोमाइड और क्लोराइड आपके पास एक ग्रुप है, और अमाइनो जो है वो आप लोगों के पास आपका दूसरा ग्रुप है, ठीक है। और ये ग्रुप आपस में क्या है, 180 के डिस्टेंस पर हैं, 180 डिग्री के एंगल पर हैं। और ये वाला आइसोमर आप लोगों के पास क्या हो गया, आपका ट्रांस आइसोमर हो गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपको। देन आप लोग बेटा चेक करो कि आप लोगों के पास जो लास्ट टाइप है वो है MABCD, जिसमें आप लोगों के चारों लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है बेटा। इस केस में आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों के पास सिस और ट्रांस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। सिस और ट्रांस वेल डिफाइंड क्यों नहीं होते, ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। आप लोग चेक करो यहाँ पर आप लोगों का ये ABCD, ठीक है, ये आप लोगों का एक आइसोमर है। इसमें आप लोगों के पास 3 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है बेटा। एक आप लोगों के पास ABCD हो गया। एक में आप लोग चेक कर लो, अगर आप लोग ना सिस और ट्रांस दोनों ही इसमें वेल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग लेट से इस वाले एक्सिस को ले लो, ठीक है। आप लोग इसको अगर एक्स एक्सिस कह रहे हो, ठीक है, और इसको आप लोग वाई एक्सिस कह रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग इस वाले एक्सिस को ले रहे हो और यहाँ पर आपने फर्स्ट आइसोमर में ए और बी डाल दिया, ठीक है। सेकंड में आप लोगों ने ए और सी अटैच कर लिए, थर्ड में आप लोगों ने ए और डी अटैच कर लिए, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, आपके 3 आइसोमर्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो तो स्पेसिफिकली इसकी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं क्यों कह रही हूँ कि इसमें सिस और ट्रांस बेटा वेल डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि बेटा आप लोगों के पास सिस के लिए क्या होता है, कम से कम 2 सेम ग्रुप्स में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बने। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे बेटा कि आप लोगों के पास जो है वो सेम ग्रुप्स नहीं हैं, ठीक है। आप लोग चेक करोगे कि आपके के चारों लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। और आप लोग चेक करोगे कि आप लोग किस में 90 डिग्री का एंगल इसमें ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। आप लोगों के पास एटलीस्ट जो है वो 2 सेम लिगेंड्स होने चाहिए। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें एटलीस्ट 2 लिगेंड सेम होने चाहिए जिनके दरमियान हम 90 डिग्री का एंगल निकाल सकें, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोग देखोगे आपके चारों लिगेंड्स जो है वो डिफरेंट हैं, तो आप लोग 90 डिग्री का एंगल इसमें क्या निकालोगे, ठीक है। अगर निकाल भी रहे हो, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, उसमें मैं जाना नहीं जा रही, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पर मैंने जो ए ट्रांस बी लिखा हुआ है, ए ट्रांस सी लिखा हुआ है, ए ट्रांस डी लिखा हुआ है, इस चीज़ में भी मैं आप लोगों को ये चीज़ भी मैं आप लोगों को फ़िलहाल नहीं बताना चाह रही कि वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ नहीं सकेंगे। फिलहाल आप लोग सिर्फ एक चीज़ इसमें याद रखो बेटा कि आप लोगों के पास जो ये टाइप है जिसमें आपके के चारों लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, उसमें आप लोग सिस और ट्रांस को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्दो कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं हमारे पास, लेकिन सिस और ट्रांस को आप लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे तो हम लोग मोस्टली जो है वो सिस और ट्रांसफॉर्म को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो ये आपके पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कुछ स्ट्रक्चर है रफ सा, ठीक है। अब अब आप लोग देखो कि सिस फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो है वो लिगेंड्स के दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आपके पास क्या होती है, वो सिस फॉर्म होती है, ठीक है। या आप लोग इसे ये कह दो कि वो सिस आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। और जब आप लोगों के पास दो लिगेंड्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्म है या वो ट्रांस आइसोमर है। अब आप लोग यहाँ पर बेटा आओ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो आप लोग देखो ये 1 2 3 4 5 6 आप लोगों के लिगेंड्स हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपके पास 6 है। अब आप लोग देखो कि इसमें आपके पास कौन कौन से लिगेंड्स के दरमियान में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि जिन जिन लिगेंड्स के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो वाले हमारे पास जो है वो जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनको हम लोग कहेंगे कि वो हमारे पास सिस आइसोमर्स जो हैं वो शो कर रहे हैं। लेट्स से हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड्स को लेकर फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड्स को नहीं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स को, जो एट ए टाइम सिर्फ हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेंगे। अब आप लोग देखो बेटा कि देखने में भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो लिगेंड 1 है और जो लिगेंड 4 है ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। हमारे पास लिगेंड 2 और लिगेंड 5 आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। लिगेंड 6 एंड लिगेंड 3 आपस में जो है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और ये भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा या ट्रांस आइसोमर होगा।
इनको इनके अलावा जितनी भी फॉर्म्स बनेंगी, ठीक है, वो हमारे पास सारी की सारी क्या होंगी, सिस फॉर्म होंगी, क्योंकि वो सारे लिगेंड्स एक दूसरे के साथ 190 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे आप देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जब आप लोगों के पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है वो 12 आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ट्रांस में आप लोगों के पास जो है वो 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। 3 आइसोमर्स बता दिए इतना बेटा कि ये 1, ये 2 और ये 3। जब पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे तो आप लोगों को ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। और सिस फॉर्म में हम लोगों के पास क्या है 1 2, ठीक है। देखिए ये 1 2 आपस में 90 बना रहे हैं, ठीक है। 2 3 भी आपस में 90 बना रहे हैं, 3 4 भी आपस में 90 बना रहे हैं, 4 5 भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 5 और 6 भी 90 डिग्री का बना रहे हैं, 6 और 1 अगेन आपस में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो 1 और 3 भी बना रहे हैं आपस में 90 डिग्री का। अभी आप लोग को सामने दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे होंगे, लेकिन जब आप लोग इसको 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो लिगेंड 1 और लिगेंड 3 जो होगा वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसी तरीके से लिगेंड 1 और लिगेंड 5 भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन आपके पास लिगेंड 4 एंड लिगेंड 6 भी 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे पॉसिबल आइसोमर्स लिखे हैं 1 2 1 3 1 5 1 6, ठीक होगी बात। आप पहले से 1 पोजीशन को लेकर चलो और देखो 1 लिगेंड 1 अपने बाकी कौन से लिगेंड्स के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिर्फ लिगेंड 4 को हटाकर बाकी सारे लिगेंड्स के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक होगी बात। तो यहाँ पर कितने बन गए 1 2 3 एंड 4 आइसोमर्स तो यहाँ पर बन गए, ठीक है। अब आप लोग दूसरा देखो कि 4 2 भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 4 3 भी 90 डिग्री का बना रहा है, 4 5 भी और 4 6 भी। बात क्लियर होगी। देखो 4 3 भी, 4 2 भी, 4 5 भी और 4 6 भी। अब आप लोग देखो 2 3 3 5 5 6 एंड 6 2, ये सारे भी आपस में क्या कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख लो 2 3 3 5 5 6 एंड 6 2, ठीक है। ये भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब आप लोग ट्रांसफॉर्म में आ जाओ तो 1 4 2 5 एंड 6 3, ये तो इजी था। 1 4 2 5 एंड 6 3 ट्रांस के सिर्फ आप लोगों के पास जो है वो 3 आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 जगहों पर आप लोगों को 180 डिग्री का एंगल जो है वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकोगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आप लोग देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ MA4B2, ठीक है। MA4B2 जो है, अब इसको मैं अगर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लूँ तो क्रोमियम NH3 होल 4Cl2, ठीक है। तो ये एग्जांपल इस टाइप पर फिट आ रही है ना। अब आप लोग देखें कि इसके अगर हम लोग ट्रांस आइसोमर्स बनाएं, ट्रांस आइसोमर्स की पहली बात इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि वो सिर्फ 3 बनेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन बात करो बेटा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन बात करोगे, किसी एक लिगेंड की विद रिस्पेक्ट आप लोग बात करोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आप लोगों के पास 2 क्लोरीन है और ट्रांस आइसोमर्स आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। तो ट्रांस आइसोमर्स कैसे बनाओगे कि जब इन 2 लिगेंड्स के दरमियान में आपके पास क्या होगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर एक तो पोजीशन 1 है और एक पोजीशन आप लोगों के पास कौन सी होगी 4, जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लोरीन को उन 2 साइड्स पर जो है वो अटैच कर देना है जहाँ पर इन दोनों के दरमियान में क्या हो आपके पास 180 डिग्री का एंगल बने और आपके पास रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या हो ट्रांस आइसोमर हो। बात क्लियर हो रही है। तो अब आप लोग देखो 1 और 4 के दरमियान में 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये एक ट्रांस आइसोमर हो गया आपका, या एक ट्रांसफॉर्म हो गई आपकी। देन आप लोग देखो इसका दूसरा ट्रांस आइसोमर क्या होगा जब आप लोग इसको 2 और 5 की पोजीशन पर अटैच कर दोगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है 180 डिग्री का है। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग आ जाओ तो आप लोग देखोगे 6 और 3 के दरमियान में भी जो है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 3 पॉसिबल पोजीशंस हैं जिनमें विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन आपके पास जो है वो 3 ट्रांस आइसोमर्स बन रही हैं। बात क्लियर हो रही है। अब आप लोग आ जाओ सिस
आइसोमर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखो तो सबसे पहला क्या है, 1 2 के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है जो सिस आइसोमर शो कर रहा है। इस तरह के 12 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बेटा बन सकते हैं, ठीक है। 12 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप लोग इसके बना सकते हो जो सिस आइसोमर्स होंगे। बात क्लियर हो रही है। और वो सारे आइसोमर्स जो हैं वो आपस में 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब एक ये 1 और 2 जो हैं वो क्लोरीन को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। क्लोरीन को 1 और 2 पर अटैच कर दिया और 1 और 2 आइसोमर 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन आपको क्या देगा, वो आपको सिस आइसोमर देगा बेटा। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने तो कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जब आप लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो एंगल चेंज होना चाहिए, तभी आप लोगों को जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकोगे। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये ज़रूर कहा था कि जब आप लोग ओरिएंटेशन चेंज करो तो आपका बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखेंगे। लेकिन अभी तो आप लोग सिर्फ विद इन सिस आइसोमर्स की अगर बात कर रहे हो, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ एक आइसोमर को लेकर बात कर रही हूँ जो क्या है, सिस आइसोमर है, ठीक है। अब सिस आइसोमर्स जितने भी हैं 12 के 12 सिस आइसोमर्स हैं जो, ठीक है, उनमें तो बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जितने भी आइसोमर्स बनाओगे जो कि 12 हैं, जो कि 12 इन नंबर हैं, उन 12 आइसोमर्स में दोनों क्लोरीन के दरमियान में तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, मीन्स 90 डिग्री रहेगा। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही कि वो सारे 12 आइसोमर्स एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, नहीं बेटा। आपका सिस आइसोमर जो है वो आपके ट्रांस आइसोमर के साथ क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। अब आप लोग देखो ट्रांस के अंदर आप लोग कहो ये और ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो बेटा ये बात नहीं है, ठीक है। ये तीन जो हैं वो ट्रांस आइसोमर्स हैं, ये 3 पॉसिबल ट्रांस आइसोमर्स हैं। और यहाँ पर आप जब 12 आइसोमर्स बनाओगे तो वो 12 पॉसिबल सिस आइसोमर्स होंगे। अब सिस आइसोमर्स आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, सिस और ट्रांस जो है वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक होगी। और जब आप लोग सिस से ट्रांस का कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास जो है वो बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि एक में 90 डिग्री है और एक में क्या होगा, एक में आप लोगों के पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपकी ट्रांस आइसोमर आपके सिस आइसोमर के साथ जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि सिस के जो 12 आइसोमर्स हैं उनमें तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो ठीक है बेटा, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा तो मैंने ये भी नहीं कहा कि वो 12 आइसोमर्स एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। आपका सिस आइसोमर आपके ट्रांस आइसोमर के साथ जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर आप लोग आर लगा दो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ये आपका क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये आप लोगों को मैंने वो टाइप बताई जिसमें आप लोग मोनोडेंटेट लिगेंड्स यूज़ कर रहे थे। अब आप लोग जो सेकंड टाइप पढ़ोगे बेटा वो उस टाइप में आप जो लिगेंड चूज़ करोगे वो क्या होगा, वो बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। और बाइडेंटेट लिगेंड्स भी बेटा वो जो सिमेट्रिकल हों, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो जैसे आप लोगों के पास ऑक्सीलेटो है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास इथाइलिन डायअमाइन है, ये भी आप लोगों के पास क्या है, सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं। बोथ डोनर एटम इज सेम, मतलब आप लोग बोथ डोनर एटम इज सेम मतलब बेटा ये एक डोनर एटम है, ठीक है, एक ये डोनर एटम है। या आप लोग इसको इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है। दोनों में डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो आप लोगों को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इस किस्म के आप लोगों के पास जो है वो लिगेंड्स जो होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हो, ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं। और बेटा वैसे भी अगर आप लोग देखो यहाँ से आप लोग इसको इस तरह से कट करो तो ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं क्योंकि ये इक्वल हाफ्स में जो है वो कट हो रहे हैं। तो इस किस्म की जो हम लोगों के पास लिगेंड्स होते हैं वो क्या हैं, वो सिमेट्रिकल लिगेंड्स है। इसी तरीके से आप लोग ये देखो ऑक्सीलेटो देख लो, तो ये भी सिमेट्रिकल है और इसमें भी जो डोनर एटम है वो क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों में आप लोगों को ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। बात क्लियर होगी। तो इस किस्म के लिगेंड्स को आप लोग क्या कह रहे होते हो, ये सिमेट्रिकल लिगेंड्स होते हैं और इनको आप लोग जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हो। अब ऑक्टाहेड्रल में
आप लोग जो नेक्स्ट टाइप पढ़ोगे, ठीक है, वो बाइडेंटेट लिगेंड से रिलेट कर रही है। अब इसमें देखो, इसमें आप लोग चाहे इथाइलिन डायमाइन ले लो या ऑक्सीलेटर ले लो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीलेटर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर B2 की जगह आप लोग Cl2 ले लो। अब देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल में आप लोगों के पास जो है वो 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब यहाँ पर अब आप लोग देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग के पास ऑक्टाहेड्रल केस में 6 है, मीन्स आप लोगों के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो डोनेट होने चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देखो कि एक ऑक्सीलेट जो है वो आपको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देगा, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये डोनेट करेगा, एक ऑक्सीलेट हो तो 2 कितने करेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा, ठीक होगी बात। और यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए तो यहाँ पर भी 4 हो गए, बात समझ आ रही। देखो आप लोग यहाँ पर ये ऑक्सीलेटो आप लोगों को कितने देगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एक एक क्लोरीन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप लोगों को कौन देगा, क्लोरीन दे देगा। बात क्लियर हो रही। तो कुल आप लोगों के पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, मतलब आप लोगों के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। OX2Cl2 ये चीज़ आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई कर रही है ना। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ बेटा, आप लोग देखो कि ये अब हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स इसमें देखेंगे, ठीक है। आप लोग मैं फिर कहूँगी कि आप लोग विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन देखोगे, किसी एक लिगेंड को लेके चलोगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर सिस आइसोमर में आप लोगों ने 2 क्लोरीन को कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर इनके दरमियान में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 1 और 2 को लेट से सबसे ईजी हम लोगों के पास यही है कि हम 1 और 2 पर लगा दें, ठीक है। और अब आप लोग देखो कि दूसरे जो लिगेंड हैं, ठीक है, जो दूसरी टाइप है हमारे पास लिगेंड की, वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बेटा वो एट ए टाइम 2 साइड्स को जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 2 डोनेटिंग साइड से जो है वो आपके मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एट ए टाइम जो है वो 2 साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखो, इसने पोजीशन 3 को और 4 को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया एक ऑक्सीलेटर ने, और दूसरे ऑक्सीलेटर ने 5 और 6 को कर लिया, ठीक होगी बात। और यहाँ पर आप लोग देखो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन और 1 और 2 में आप लोगों के पास क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो वी कैन से दैट दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ योर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप लोग इसकी ट्रांसफॉर्म में आओ तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने इसको सिंपली उस जगह पर अटैच कर देना है जहाँ पर इनके दरमियान में क्या हो, 180 डिग्री का एंगल बने। बात क्लियर होगी। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये और ये वाला कॉम्प्लेक्स आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक हम लोगों के पास जो है वो एक थर्ड टाइप है Ma3B3। अब बेटा इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, कि इसमें आप लोगों ने सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं देखनी, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे होते हैं उसमें आप लोगों ने कौन सा नेम यूज़ करना है, फेशियल आइसोमर्स, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म FAC है, ठीक है। और सेकंड क्या है, मेरिडोनल आइसोमर्स, या जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपके पास मर है, ठीक होगी बात। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर हम लोग इसे फेशियल क्यों कह रहे हैं, फेशियल आइसोमर। बेटा देखो यहाँ पर आपका एक टाइप का लिगेंड जो है ना एडजेसेंट साइड पर अटैच होगा, ठीक है, एक दूसरे की एडजेसेंट साइड पर, ठीक है, विदाउट एनी गैप। मतलब अब ये आपका एक टाइप का लिगेंड है, ठीक है। तो ये ए तीनों जो ए हैं, ये तीनों टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे की एडजेसेंट साइड पर अटैच होंगे, और बाकी के जो दूसरी टाइप है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट साइड पर होंगे। तो आप लोग कह सकते हो ना कि बेटा ये इस कॉम्प्लेक्स का एक फेस हो गया, ठीक है, और ये इस कॉम्प्लेक्स का दूसरा फेस हो गया। बात समझ आ रही है, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, फेशियल आइसोमर हो गया, जहाँ पर आपका एक टाइप का लिगेंड जो है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन पर अटैच हो। अब आप लोग देखो बेटा, जो इसकी मेरिडोनल साइड होती है उसमें आप लोग देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, किसी एक साइड पर। आप देखो ये वाली पोजीशन मैंने ली है, ठीक है, ये ए है, यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज कर दो आप, ठीक है, फ्लिप कर दो, ठीक है। बी को यहाँ पर ले आओ और ए को यहाँ पर ले आओ आप लोग, ठीक है, और अगेन बाकी सारा सेम हो जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी बी अपनी सेम पोजीशन पे ही है। लेकिन आप देखो सिर्फ एक एक्सिस पर आपके पास जो है वो चेंज आने से आप लोग इसके अंदर जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखोगे। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को।
बात समझ आ रही है मेरी? तो इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होगा या इस किस्म का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपको कौन सा आइसोमर देगा? मेरिडोनल आइसोमर देगा बेटा, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो एक टाइप के लिगेंड्स एडजेसेंट साइड पर नहीं होंगे। अब आप देखो दो यहाँ पर है, अब यहाँ पर इस केस में ए जो है वो एडजेसेंट साइड पर था, लेकिन यहाँ पर ये फ्लिप होकर यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया, थर्ड पोजीशन पर। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों जो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। बात क्लियर होगी? अब इसके अलावा तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनमें आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। एक MA6 हो जाएगा बेटा, एक MA5B या MAB5, ठीक है। इन सब केसेस में आप लोग देखो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कोई ग्रुपिंग ही इसमें नहीं बन रही, ठीक है। अब ये एक अकेला आप किन दो को लेके करोगे, ठीक है, किन दो सेम को लेके करोगे, तो इसके साथ तो कोई मतलब दूसरा ग्रुप है ही नहीं, डिफरेंट ग्रुप। बात क्लियर हो रही है? और सेकंड बात ये कि ऑल पोजीशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। बात क्लियर हो रही है मेरी? तो इस किस्म के टाइप्स में आप लोग जो हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे। अब आप लोग देखो कि ये सारे एक दूसरे के साथ आप देखो ये तो सिज में भी हैं, ठीक है, 90 डिग्री का भी बना रहे हैं, तो 180 डिग्री का भी बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखो तो लेट से आप लोग ये ए और बी ले रहे हो, ये अगर एक दूसरे के साथ सिज बना रहे हैं, लेकिन ये तो इस एक के साथ जो है वो ट्रांस भी बना रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास कोई एक ग्रुप हो, जैसे अब लेट से यहाँ पर एक बी हो जाए, ठीक है, तो हम लोग फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारे ए हैं और एक बी है, तो इस बी को हम लोग अगर एक के साथ कंपेयर करें तो एक टाइम पे वो उसके साथ सिस बना रहा है, दूसरे ए के साथ वो ट्रांस भी बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग सिस और ट्रांस को वेल डिफाइन नहीं कर पाओगे इस किस्म की टाइप्स में, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आप लोगों के पास वो कॉम्प्लेक्सेस या वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करें या वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है। आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करते हैं तो वो डेक्स्टो होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो क्या होंगे आप लोगों के पास? लेवो रोटेटरी होंगी। ये चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। अच्छा, और सेकंड बात ये कि आप लोगों के पास जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों बेटा? क्योंकि आप लोग उनमें देखोगे कि यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि कायरल सेंट्रल मेटल एटम होगा आप लोगों के पास, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जब आगे इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो एक तो आप लोग देखोगे कि आपको वो वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए लाजमी है कि आपके पास जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो वाले कंपाउंड्स आप लोगों के पास जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। बात क्लियर होगी? अब आप लोग फर्स्ट केस पर आओ जो क्या है, स्क्वायर प्लानर है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लानर जो है वो हार्डली ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ऑलमोस्ट आपके जो है कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। इन कॉम्प्लेक्सेस में मोस्टली आप लोगों के पास जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है अनटिल और अनलेस आप लोगों के पास कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जो क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल लिगेंड जब आप लोगों के पास अटैच होगा तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो दे कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल मैंने ली हुई भी है, मोस्टली जो केसेस होंगे या मोस्टली जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है, उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती बेटा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस किस्म का कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें आप लोगों के पास, अब ये देखें ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। लेकिन देखो आप लोगों के पास यहाँ पर डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर आप लोगों के पास डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि डोनर एटम्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। बात क्लियर हो रही है? वैसे भी अगर आप लोग यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करो बेटा तो ये ऊपर की साइड बिल्कुल अलग है और ये आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जब है, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जब अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स अटैच होंगे आपके कॉम्प्लेक्स के साथ तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बात क्लियर हो गई है? अगर इसी लिगेंड को हम लोग रिप्लेस करके ऑक्सीलेटर डाल दें यहाँ पर, या इथाइलिन डाइअमाइन डाल दें, फिर आप लोग जब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे बेटा तो आप लोगों के ऊपर आप लोगों की जो ये
ऊपर का ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स की ऊपर की साइड जो है वो इक्वल होगी आपकी यहाँ नीचे वाली साइड पर, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों के पास अगेन आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस को हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते। अब आप लोग आ जाओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप लोग देखो कि इस किस्म पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ ना कि MA4 अगर आप लोगों के पास, ठीक है, सेम लिगेंड्स हैं आपके पास, ML4 ऐसे कर दो, ठीक है। तो सेम लिगेंड्स हैं अगर आपके पास, ठीक है, तो या आपके पास MA3B है, ठीक है, या आपके पास MA2B2 है, ठीक है। तो इस किस्म के केस में आप लोगों के पास क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी बेटा, तो आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो इन तीनों टाइप्स में आप लोग जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बात क्लियर हो रही है? तो पीछे एक आप लोगों के पास जो टाइप बची है वो कौन सी होगी, आप लोग देखो यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली, ये एग्जांपल भी ली है और ये एग्जांपल भी ली है। इसमें आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये ABCD है कि जब आप लोगों के पास चारों लिगेंड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पर कुछ मैंने इमेजिनरी बनाने की कोशिश तो की है। आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आई होप आप लोग समझ सको, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो कि MA3B MA4 का तो आपको पता है कि चारों साइड पे जब सेम लिगेंड्स हो गया, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो दो साइड पे आप लोगों को एक जैसे लिगेंड्स नजर आएंगे, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी बेटा, तो क्या होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। अब आप लोगों के पास जो दूसरी एग्जांपल आती है वो है MA3B, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि इसमें आप लोगों के पास जो है वो तीन लिगेंड्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं और एक आपके पास डिफरेंट है। अगर मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूँ तो देखो आप लोग मेरे यहाँ पर हमारे सेंट्रल एटम के साथ जो है वो चार लिगेंड्स हम लोगों ने अटैच कर दिए, ठीक है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर ए मैंने इन पोजीशंस पर अटैच कर दिया और बी को मैंने यहाँ पर कुछ अटैच कर दिया। बात क्लियर हो रही है? अब लेट्स से मैं यहाँ से कुछ इमेजिनरी प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करने की कोशिश करती हूँ ए और बी के दरमियान से, ठीक है। यहाँ आप लोग कुछ देख रहे होंगे, ए और बी के दरमियान से मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर पास किया तो अब आप लोग चेक करोगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आपको जो लिगेंड आपके राइट हैंड साइड पर मिल रहा है वही लिगेंड आपको लेफ्ट हैंड साइड पर भी मिल रहा है। तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें आप लोगों के पास तीन लिगेंड्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं और एक लिगेंड जो है वो डिफरेंट हो, तो उस केस में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो आपका जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और वो आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आप लोगों के पास कुछ ये वाली टाइप है MA2B2, ठीक है। इसमें अब दो तरह के लिगेंड्स टाइप 1 के हो गए और दो लिगेंड्स जो हैं वो टाइप 2 के हो गए। अगेन आप लोग यहाँ से ए के दरमियान से प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करते हो बेटा, ठीक है। ये जो मैंने ये कुछ लाइन से जो मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अगर इमेजिन करो तो ए के दरमियान से अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करती हूँ तो अगेन मुझे बी और बी जो है वो अब एक दूसरे के आमने सामने मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे कि ये अगेन जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये तो बात होगी उन कॉम्प्लेक्स की जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब कुछ बात ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की कर देते हैं बेटा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में आप लोगों के पास ये एक ही टाइप आएगी MABCD, ठीक है, जिनमें आप लोगों के पास चारों के चारों लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। अब आप लोग देखो कि इनके नॉमेनक्लेचर को हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। R एंड S से कर देते हैं, ठीक है, रेक्टस और सिनिस्टर से, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास आ जाता है डेल्टा, ये लैम्डा आ जाता है, ठीक है। एक आप लोगों के पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है। बात क्लियर हो रही है? डेक्स्ट्रो और लिबो भी होता है, ठीक है। अब बेटा इसकी R एंड S आप लोग इसको किस तरीके से असाइन करते हो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप लोग चूँकि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोगों को बेटर पता होगा कि आप लोग कैन इन गोल्ड एंड प्री लॉग मेथड से इसकी अकॉर्डिंग टू देयर प्योरिटी इन एटॉमिक नंबर आप लोग इसको R और S असाइन करते हो, ठीक है। उनमें भी आपके पास एक जो है वो डैश का और
सॉरी वेज और डैश पर जो लीस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप्स आ जाते हैं उनके लिए आप लोग उस मेथड को थोड़ा स्वाइप कर देते हो। वेल उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। ये है कि आप लोग थ्रू कैन इन गोल्ड एंड प्री लॉग मेथड से इसकी जो है वो नॉमेनक्लेचर को असाइन कर सकते हो कि कौन से आर हैं और कौन से एस हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास जो है वो एक कंपाउंड जो है या एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, आर है। ठीक है, इसकी मैंने इसको मैंने असाइन किया है आर। ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये देखो इसको ये क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट को ये कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, अगर आप लोग इसका मिरर इमेज देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा होता है। बात क्लियर हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करता है। ठीक होगी बात। तो इसलिए आप लोग इसको कहते हो ये क्या है, एस कॉम्प्लेक्स हो गया हम लोगों के पास। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये हो गया कि इनके जो दोनों मिरर इमेजेस हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं। ठीक होगी बात, और इसलिए ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बात जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये थी कि आप लोग बाय कन्वेंशन या कन्वेंशनली आप लोग फर्स्ट वाले जो आपका कंपाउंड होता है आप उसको डी कह देते हो, और जो सेकंड होता है वो आप उसको एल कह देते हो। ठीक है, पॉजिटिव कह दिया आप लोगों ने या इसको आप लोगों ने नेगेटिव कह दिया, लेकिन ये आप लोग बेटा कन्वेंशनली कह रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को ये डी और एल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स पता चल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा पहला वाला जो हो वो डी हो, दूसरा वाला आप लोगों के पास एल हो। बहुत सारी जगहों पे कन्वेंशनली फर्स्ट वाले को जो है वो डी कह देते हैं। वेल आप लोग उस चीज़ में ना जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आप लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, जिनमें आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखता है। अब आप लोग देखो कि ये आपके पास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड्स। ठीक है, 1 2 3 बाइडेंटेड क्यों कहा बेटा, आप देखो ये 1 बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स एंड ये 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स। बात क्लियर हो गई। अब ये 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, क्या हो गया कि ये आप लोगों को एट ए टाइम क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल की केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बात वही होगी। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं इसके पास। यहाँ पर आप लोग देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस सी भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रहा है, इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसेस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। और यहाँ पर ये 1 2 और 3 बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड्स की बात समझ आ गई ना। सिमेट्रिकल लिगेंड्स क्यों बेटा ए मैंने तभी लगाए हुए हैं कि ये सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल ना होते तो इसको मैं ए ना लिखती। अब आप लोग आ जाओ बेटा इसकी फर्स्ट टाइप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप इसकी MAA3। ठीक है, अब आप लोग देखो बेटा इसको कोबाल्ट डाइइथाइल अमाइन। ठीक है, और अब आप लोग देखो कि पहले मैं इसका सिस फॉर्म बनाती हूँ। ठीक है, सिस फॉर्म में बनाती हूँ, और आप लोग नहीं, इसमें नहीं, इस ये वाली एग्जांपल आपकी थोड़ी सिंपल है। ठीक है, अब आप लोग देखो कि ये आप लोगों ने 3 आपके पास जो हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। आप लोग इसको एक को आपने 1 और 2 के साथ जो है वो अटैच कर दिया, एक को आपने 3 और 4 के साथ कर दिया, और एक को आपने 5 और 6 के साथ कर दिया। ठीक हो गई बात। अब आप लोग देखो बेटा कि अगर आप लोग इसका मिरर इमेज देखोगे, ठीक है, तो ये देखो आपको कुछ ऐसा ये शो होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड पे है वो मिरर इमेज में भी आपको पास पास दिखेगा। ठीक है, अब आप लोग देखो ये वाली साइड आपको इसके पास ही दिखेगी, और ये आपके पास क्या होगी, कुछ थोड़ा सा पीछे चली जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अब ये आपके पास क्या होगी, ये आपको थ्रू एक्सपेरिमेंट्स पता चला है कि ये आपके पास है डेक्स्ट्रो, और जो सेकंड इसकी जो मिरर इमेज है वो लेवो रोटेटरी है। ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है।
अच्छा, जो सेकंड टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो है MAA2B2, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या हैं, दो हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो इसकी अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीलेटो क्लोरो ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग देखो इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रही थी बेटा कि आपके पास जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर्स आप लोग दोनों को जो है वो अलग अलग डिस्कस करोगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट में जो है वो सिस आइसोमर ले रही हूँ, ठीक है, ये सिस फॉर्म ले रही हूँ, सिस फॉर्म ले रही हूँ बेटा क्या कि यहाँ पर देखो आप लोगों के पास B2 डिफरेंट टाइप का है ना, तो मतलब Cl2 यहाँ पर मैंने ले लिया। अब इसकी अगर मैं सिस फॉर्म बना रही हूँ तो मैं पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे जो है वो ये क्लोरीन लगा देती हूँ, ठीक है। बाकी सारी साइड्स तो जो है वो आपका बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप लोग देखो बेटा इसका आप लोग मिरर इमेज अगर देखते हो, ठीक है, अब आप लोग देखो आप इसका मिरर इमेज देखते हो तो यहाँ पर ये क्लोरीन आपको देखो 1 और कुछ 6 पोजीशन पर मिल जाता है, ठीक है। और आप लोग देखोगे बाकी ये आपका ये ऑक्सीलेटो यहाँ पर आ गया और ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब आप लोग इसको उठाकर इस पर रखोगे तो ये क्या होगा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ठीक है। अब इसकी सिस फॉर्म तो आप लोगों को ऑप्टिकली एक्टिव मिल रही है क्योंकि आप लोगों के दोनों जो मिरर इमेज हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जब आप लोग इसकी ट्रांस फॉर्म में आओगे, ठीक है, अगर आप लोग इसका ट्रांस आइसोमर स्टडी करते हो तो आप लोग क्या देखोगे कि इसका ट्रांस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों बेटा? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हैं। अब आप लोग देखो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यह आपकी जो क्लोरीन है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ये देखो ये 1 और 4 पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 और 3 हो गया और ये आपके पास क्या हो गया 6 और 5 हो गया, ठीक है। अब आप लोग अगर इसका मिरर इमेज देखोगे, ठीक है, तो ये देखो दिखने में भी आप लोगों को ये चीज़ें सेम नजर आई, क्लोरीन और क्लोरीन यहीं पे है, ये ऑक्सीलेटो हो गया, ठीक है, ये बैक साइड पे एक ऑक्सीलेटो, ये यहाँ पर एक ऑक्सीलेटो। अब आप लोग इस कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये एग्जैक्टली इस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे एक दूसरे पर, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर जो है वो इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, इम्पोज हो रहे हैं, तो इस किस्म के कंपाउंड्स क्या होंगे हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जिनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर जो है वो सुपर इम्पोजिबल हों, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इस टाइप में आपका जो है वो सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन आपका जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। अब थर्ड केस है आप लोगों के पास जिसमें आपके पास सिर्फ एक बाइडेंटेट लिगेंड है, देन आप लोगों के पास B2 और C2 हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग इसकी एग्जांपल ले रहे हो तो आप लोगों के पास ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसका मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो आप लोग देखोगे कि क्लोरीन को मैंने अगेन 1 और 2 पोजीशन पर रख लिया अपने ईज के लिए, ठीक है। इसका मैं अगर मेरे इमेज देखती हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने 2 अमाइनो ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर आप लोगों ने एक बाइडेंटेट लिगेंड लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका मेरे इमेज देखती हूँ तो इसका मेरे इमेज मुझे ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। आप लोग देखो कि हैं तो ये अभी भी सिस फॉर्म में ही है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे ही है, ठीक है। अब मेरे इमेज में एटलीस्ट इसका एंगल चेंज नहीं होता, इतना तो मतलब ये अंडरस्टूड है ना हम लोगों को। अब आप लोग देखोगे कि ये दोनों जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब इस टाइप में बेटा आपके दोनों जो आइसोमर्स होंगे ना, बोथ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऊपर हम लोगों ने देखा था आपके पास एक जो है वो यहाँ पर आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, लेकिन ये वाला जो इस कॉम्प्लेक्स में इसकी ट्रांस जो आइसोमर थी वो क्या थी आपके पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव थी, ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पर आप लोग आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर इसकी बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि इनके मेरे इमेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। यहाँ पर देखो इसकी ट्रांसफॉर्म है तो आप लोग इसको 180 डिग्री के एंगल पर ले जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के अमोनिया ही रहेंगे, सॉरी बेटा, अमाइनो ग्रुप का हो आप, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का बाइडेंटेट लिगेंड। अभी इसका आप लोग मेरे इमेज बनाओगे, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, सही है। अब इसको उठाकर इस पर रखोगे तो अगेन आप लोगों का ये मेरा इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये वाले दोनों जो हैं वो आपके पास आइसोमर्स जो हैं वो क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। बात समझ आ गई है आप लोगों को? तो ये आपके पास जो था
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस थे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे वैसे, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा इजी ही रखा है, ज़्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं गई। सिंपल टाइप्स को लेके आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, कि बस आप लोगों को थोड़ा सा इसकी नो हाउ हो जाए कि कैसे आप लोग इसमें आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो।